Hello everyone, welcome to our YouTube channel Wings for All Pay. I hope you all are doing great. और हमारा इस चैनल का मोटिव है मेरी तरह हर एक डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स और पर्सन्स को अपना बेस्ट वर्जन बनाना। और इस चैनल में आपको सारे एजुकेशन रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा हमारा ये वीडियो तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और आज का वीडियो होने वाला है बेस्ट कोर्सेज इन ग्रेजुएशन फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके। तो चलिए जान लेते हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज फॉर साइंस स्टूडेंट्स जो कि सारे दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया होने वाले हैं। तो पहला है ऑफ कोर्स बीई बीटेक जो कि है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, देखिए कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसके ऊपर हम लोग पूरा एक डिटेल डिस्कशन करेंगे हमारी आने वाले वीडियोस में, ठीक है। और क्या क्या कोर्सेज है, तो देखिए डॉक्टर देखिए आप बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। और इस एमबीबीएस को करने के लिए क्या होना जरूरी है, आपके क्लास 12 में या तो प्लस 2 में जो भी आप बोलते हो उसमें बायोलॉजी होना मैंडेटरी है। बी आर्क कर सकते हो यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीसीए कर सकते हो यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और फिर आता है बीएससी। और इसमें जो स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो वो है आईटी में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंटीरियर डिज़ाइन में, नर्सिंग में, अप्लाइड जियोलॉजी में, लिबरल आर्ट्स में। और जो 3 आते हैं वो है कोर्स चैप्टर्स और कोर्स सब्जेक्ट्स जो भी आप कह लो, तो वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटसेट्रा, ठीक है। फिर आप कर सकते हो बी फार्मा यानी कि ये फार्मास्यूटिकल के ऊपर है, आपको मेडिसिन के ऊपर पूरा ज्ञान दिया जाता है। और फिर है बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। फिर एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के ऊपर भी आप कोर्स कर सकते हो। बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के ऊपर भी आप अच्छा खासा कोर्स कर सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों कि हर एक कॉलेज से करने के बाद आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अपने नौकरी में नहीं मिलेगा। तो आप अगर करना चाहते हो इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे कि समझ लो आईआईटी वगैरह से, एनआईटी या तो ट्रिपल आईटी से, तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या तो आपको नीट देना पड़ेगा अच्छा किसी डॉक्टर के बनने के लिए, ठीक है, अच्छा एमबीबीएस कॉलेज में भर्ती होने के लिए। तो चलिए चलते जान लेते हैं अगले कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कौन से बढ़िया होने वाले हैं। तो पहला है बीकॉम। बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स जो कि हम सब लोग जानते हैं। और इसमें दोनों तरीके के होते हैं कोर्स, यानी कि एक होता है ऑनर्स, दूसरा होता है जनरल। और मेरा कहना मानोगे आप तो आप लोगों के लिए ऑनर्स ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यार देखो ऑनर्स और ग्रेजुएशन में और जनरल ग्रेजुएशन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हालांकि आपका जो रिजल्ट मिलता है ना उसमें मेंशन किया जाता है कि आपने बीकॉम जनरल में किया है कि बीकॉम ऑनर्स में किया है। ऑनर्स ऑफ कोर्स अच्छा होता है जनरल से, ठीक है। फिर आता है बीबीए। बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है लेकिन बहुत बढ़िया होने वाला है प्रोफेशनल कोर्स। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार बीबीए करने के बाद आपको अपने कॉलेज से ही, जो कॉलेज आप चूज कर रहे हो ना उसी कॉलेज में आपको प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज मिलता है। लेकिन बीकॉम में हर एक कॉलेज आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज देता ही नहीं है, ठीक है। और बीबीए ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता ही नहीं है, ठीक है। और बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल का ये कोर्स है। और फिर आता है बीकॉम एलएलबी। ये एक इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है। बीकॉम जैसे कि 3 साल का कोर्स है, और जब आप बीकॉम एलएलबी यानी कि इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम लोगे बीकॉम के साथ तो ये 5 साल का कोर्स बन जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पहला 3 साल बीकॉम जैसे चलता है रेगुलर वैसे ही चलेगा, उसके साथ एक दो लॉ का सब्जेक्ट रहता है। और 3 साल बीकॉम खत्म होने के बाद जो अगले 2 साल होता है ना, वो 2 साल पूरा पूरा लॉ के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। और वैसे ही एक दूसरा कोर्स भी है जो कि है बीबीए एलएलबी, यानी कि बीबीए के साथ एलएलबी आप इंटीग्रेटेड कोर्स, ये भी 3+2 यानी कि पूरा पूरा 5 साल का कोर्स बन जाता है, ठीक है। बीसीए कर सकते हो। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आप कर सकते हो। देखिए ये करने के लिए क्या है ना कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स जो कि पढ़ाते हैं बीसीए, उसमें मैथ कंपलसरी होना ज़रूरी है आपके क्लास 12th में, ठीक है। और भी मैनेजमेंट के कोर्स है जैसे कि बीएचएम है यानी कि बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये सारे के सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। और बहुत कम इंस्टीट्यूट्स है जो कि एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए लेता है, प्रेफर करता है। लेकिन अगर आप इंडिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, जैसे कि हो गया समझ लो कि श्रीराम इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, उसमें बीकॉम सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। और बीबीए कर सकते हो। कोई भी मैनेजमेंट का डिग्री आईआईएम से बेहतरीन तो इंडिया में कोई करवा ही नहीं सकता। तो आईआईएम में जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है क्लास 12 के बाद। कैट नहीं होता है, डिफरेंस एग्जाम होता है। और हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में ये सारे के सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और फिर जान लेते हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स जो कि सारे दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया होने वाले। तो पहला है ऑफकोर्स बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैंने पिछले स्लाइड में भी ऐड किया था, यानी कि जो
कोर्स अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए था और आर्ट्स में भी मैंने ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बैकग्राउंड इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है, चल जाता है कोई भी बैकग्राउंड। फिर आता है बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फिर आता है बीईएम बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, फिर बीजीएमसी यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिर आता है बीएफडी यानी कि बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग, BTTM बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो आपको अगर घूमना अच्छा लगता है और लोगों को साथ बात करना भी अच्छा लगता है, आप अगर एक्सट्रोवर्ट हैं और नया नया चीज़ें एक्सप्लोर करना, नया नया जगह एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, देख लेना उसके पहले पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, कि इसके प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है। और आप जैसे लोगों को, यानी कि मेरे जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को ये कंपनी हायर भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। कोई कोर्स देख के मत चले जाना, उसका प्लेसमेंट रिपोर्ट भी थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, ठीक है। फिर आता है बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि बहुत लोग करते हैं। इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, ठीक है, मैं कुछ ही इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। जो देखो, एडुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो देखो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप बीए में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, और एक बीजीएमसी ये एक अलग सा प्रोफेशनल कोर्स है, अब दोनों में कोई भी एक चूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप प्रोफेशनली पूरा पूरा जाना चाहते हो जर्नलिज्म में या तो मास कम्युनिकेशन में, तो आपको बीजीएमसी चूज करना है, ना तो बीए में स्पेशलाइजेशन करना है, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिक्स में आप कर सकते हो स्पेशलाइजेशन, फिर साइकोलॉजी में कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो, या तो इंग्लिश लिटरेचर में कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आप उसके बाद टीचर बढ़िया ढंग से बन पाओगे और आपका इंटरपर्सनल स्किल्स तो आय हाय आला लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो एटसेट्रा है जो कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाले हैं। और फिर आता है बीए एलएलबी, जो कि एक इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है, फिर से इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है, और ये भी 3+2 बन जाता है, यानी कि 5 साल का कोर्स बन जाता है। पहले 3 साल बीए में आपका रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके साथ 1-2 एलएलबी का यानी कि लॉ का सब्जेक्ट रहते, और बीए जब खत्म हो जाता है 3 साल, उसके बाद में जो 2 साल का एक्स्ट्रा कोर्स आपको करना पड़ता है बाकी उसे, उस 2 साल में आपको पूरा पूरा लॉ के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर जो कि आप लोगों के लिए बढ़िया होने वाले। तो देखिए, पहला है सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाला कोर्स माना जाता है, ठीक है। आप कोई भी अगर प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो फिर, ठीक है, सरकारी नौकरी के अलावा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद आप अगर सीए बन जाते हो तो आपके नेम के पहले आप सीए, दो वर्ड जो है ना, बहुत प्रीसियस वर्ड है, आप लगा सकते हो, ठीक है, और आप चार्टर्ड होल्डर बन जाओगे। तो CA XYZ लगाने का सपना बहुत लोग पालते हैं, तो आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें पास करने के लिए, मतलब पूरा पूरा पास आउट होने के टाइम जो पीरियड है वो लगभग लगभग 5 साल, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी इसको डाइजेस्ट कर पाते हो, क्योंकि ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ कोर्स माना जाता है, ठीक है। लगभग लगभग 2 से 3% स्टूडेंट बस हर साल सीए बनते हैं इंडिया में, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद है कि सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, इसमें भी ये भी एक इंडियन कोर्स है। और देखिए, सीए में दोनों तरीके के कोर्स है, ठीक है। सीए में एक तो इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, दूसरा यूएसए ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और जो सीए में यूएसए है वो थोड़ा कम ड्यूरेशन का कोर्स है, 1.5 साल का कोर्स है, और जो सीए में इंडिया का कोर्स है ये लगभग 3 साल का कोर्स है, ठीक है। और दोनों में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। यूएसए में आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, और जो सीए में इंडिया का कोर्स है इसमें आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी खुद सीएमए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ये भी आप बन सकते हो। बीबीए सीए कर सकते हो, यानी कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये बीबीए कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो ये बीबीए का एक स्पेशलाइजेशन है, तो आप कर सकते हो। फिर आता है लॉ, सिर्फ और सिर्फ लॉ, कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं, ये 5 साल का सिर्फ और सिर्फ लॉ है, और इसमें आपको एक एंट्रेंस एग्जाम दे के ही घुसना है। तो एंट्रेंस एग्जाम का नाम मैं बता दे रहा हूँ, वो है क्लैट, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कुछ बेहतरीन से बेहतरीन एंट्रेंस एग्जाम जो कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो और अपियर कर सकते हो, ठीक है, आपका लाइफ को और बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, फिर आता है बीबीए थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। और ये हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर इंडिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, यानी कि आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। फिर आता है सीएफए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये भी आप बन सकते हो, ठीक है। अगर आपका अकाउंट्स फाइनेंस के ऊपर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। और अगर अपने अपने क्लास 2 में या तो 12th में कुछ भी आप कह लो, उसमें अगर आपने कॉमर्स लेके किया है ना, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए बढ़िया होने वाला है सबसे, ठीक है। और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, कोई भी बैकग्राउंड से आप हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जो भी है
इसका जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहता है ना, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है हर एक प्रोफेशनल कोर्स में कि इतना पास मार्क्स आपको लाना ही पड़ता है आपके क्लास 2 में, तो वो है 45 से 60%। कुछ-कुछ कोर्स में डिफरेंट होता है क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कुछ-कुछ कोर्सेस में रहता है। तो मैंने एक पूरा-पूरा ब्रैकेट आपको मेंशन कर दिया, ठीक है? तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सपोर्ट अस फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ लाइक दैट। और थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगेगा हमारा ये वीडियो तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और कुछ सजेशंस हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, बाय गाइस।